ओके जी, उस दिन मैं आप लोगों को बता रहा था कि वर्टिकल पैरेलल सेक्शन का आज मेरे पास बड़े प्यारे भाई हैं, आज इनका वलीमा है, तो वलीमे के साथ साथ इनका हेयर कट भी करते हैं और फिर आप लोगों को बताता हूँ कि वर्टिकल पैरेलल सेक्शन पे और 90 डिग्री पे हेयर कट कैसे होता है। चलाएं, उनसे थोड़ी गपशप करते हैं और साथ वर्टिकल पैरेलल सेक्शन के ऊपर हेयर कट करते हैं। हेलो खान साहब, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ ठीक बाकी है, आप बताएं कैसे हैं। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। खान साहब माशाल्लाह आज आपका वलीमा है, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं माशाल्लाह कैसी फीलिंग्स हैं आपकी? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी फीलिंग्स है। अच्छा मुझे बताएं, फीलिंग्स तो सबकी माशाल्लाह बहुत अच्छी होती हैं, ये तो कुछ महीनों बाद या साल बाद पता चलता है, वो भी टाइम आएगा इंशाल्लाह। अब बताएं, आप अभी इतने तपे क्यों हुए हैं? नहीं नहीं, ठंडा हो गया हूँ मैं। नहीं एक्चुअली बताया तो सही। मैं ना 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 ना, ये बात ना करे, ठंडे हो गया। गलत हो जाएगा। इतना गुस्सा क्यों चढ़ा हुआ है? गुस्सा यार, गुस्सा की बस आपको पता, थोड़ा फंक्शन होता है, हेक्टिक रूटीन होती है, बंदा रेस्टलेस होता है। कुछ चीज़ें आपको पता फंक्शंस के अंदर उस तरह नहीं जा रही होती जिस तरह आपने प्लान की होती है, स्मूथ ओके। नहीं होती। ओके। तो वो थोड़ा सा आपको पता फिर शादी का जो 3 दिन का एक्टिंग होता है उसमें फिर बंदा कभी थोड़ा सा चीजें गर्म मिस मैनेज हो जाए तो फिर बंदे को थोड़ा सा, एग्जैक्टली बंदा अपना टेम्परामेंट खो देता है। एग्जैक्टली मेरी शादी में तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिस मैनेज हुई है, दर्जी से लेके हर चीज़ तक। अच्छा, हाँ, अक्सर शादियों पे ना खान जी, वो रस्में होती हैं मेहंदी मेहंदी की रात पे। जी मेहंदी की रात पे रस्में होती हैं, मैंने भी अपने कजन्स को ना टका के एक लगाई हुई है। जी। ठीक है, ये ट्रू है? आपने किसी को थप्पड़ मारा है मेहंदी की रात पे कि यार इस बंदे की शादी नहीं हो रही, चलो जी इसको थप्पड़ लगाते हैं, शादी सही होगी, हाँ, शादी जल्दी हो जाएगी, सॉरी। 6-7 लोगों को मारा है। इकट्ठी मार दी है? हाँ, एक अपने इकट्ठी बड़े शादी हो इनकी? भाई, हाँ, अपने बड़े भाई तो को। आगे से किसको, काशी खान को? हाँ जी, और क्या बात है यार। काशी खान को मारा है, इसको नुमान को मारा है, 2-3 कजने हैं उनको मारा है। अच्छा, इनको भी मारा है? हाँ। अच्छा भाईजान, आप बताएं, थप्पड़ खा के कैसी फीलिंग्स है आपको? फील हो रहा है कि अब आपकी शादी जल्दी हो जाएगी? नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ भी फील नहीं हो तो फिर रहा, थप्पड़ का क्या क्योंकि फायदा थप्पड़ होगा? इसने मारा बहुत जोर से, वो थप्पड़ नहीं, वो चपेट थी। अच्छा। तो वो मतलब दर्द ही हुई है मुझे, फील तो कुछ दर्द फील हुई है, उसके उसका अलावा मुझे उसका कुछ फील असर नहीं कोई हुआ। नहीं हुआ? नहीं, उसका असर मुझे कुछ नहीं हुआ। अच्छा, बस तकलीफ ही हुई है। तकलीफ हुई। अब खान जी देखें, ये बात तो अब झूठ निकल आई है ना, कि लोग कहते हैं कि शादी शायद भाईजान मेहंदी की। मेरा थप्पड़ सी क्या हो कि ना, अल्लाह माफ करे, वो बाबा की बाबे का थप्पड़ सी कि रातों रात वो और इसके लिए पैदा होती है, इसकी कदमों में आ जाती। ठीक है, और लाड़े का तब मेरी अपनी 32 साल बाद सुनी गई है। तुम्हारी एक दफा नहीं सुनी गई? अब मैं इसीलिए बार बार आपको कह रहा हूँ इधर रुकना है। सही है। चले माशाल्लाह जी, अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी जो है ना वो बड़ी खुशियों से गुजारे, आपकी हैप्पी लाइफ हो। और मुझे बताएं ज़रा, अभी आप माशाल्लाह सऊदीया चले गए थे, जी, तो वापस आए हैं, तो वापस क्यों आ गए और यहाँ पे जो काम शाम है वो अब यहाँ पे क्या करेंगे? बेसिकली वापस आने की 2-3 रीजंस थी। एक तो रीजंस ये थी कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके। आपको पता है, बीइंग अ मैन, बीइंग अ सन, आपको पता है लड़के की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। ओके। कई दफ़ा इंसान के, और अक्सर ही मर्दों के ज़िंदगी में ये सिचुएशन आ जाती है, उसको या तो पैसा फ्यूचर चूज़ करना पड़ता है या फैमिली चूज़ करनी पड़ती है। ये तो ट्रू है। तो हम, आपको पता है, हम मर्द हजरात इससे बहुत गुजरते हैं, बहुत ज़्यादा। उधर वो फिर आपको डिसीजन लेना पड़ता है, इधर मनी और इधर फैमिली। इंश्योर आपने अपनी फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए आपने ये जी, वाला स्टेप लिया है कि इसको एग्जैक्टली। आप अपने जो उधर का जो सऊदी अरब का जो फ्यूचर था उसको आपने स्किप किया, तो जी, सोचा कि यहाँ पे चले। तो यहाँ एग्जैक्टली। पे क्या करेंगे? बहुत अच्छी बात है यार, मुझे अच्छा लगा सुन के। तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे मेरी, आपको पता है, अपनी ट्रैवल कंपनी है। हाँ वो जी। पहले भी चल रही थी पार्टनरशिप पे। मैं जब हम्म। सऊदी शिफ्ट हुआ था तो उसी विजन के साथ गया था कि वहाँ पे बिजनेस एक्सपैंड करना, लेकिन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व था मैं वहाँ पे। ओके। तो इंटायरली मेरी ट्रैवल फील्ड से डिफरेंट थी, एक्सपोजर था वो, लेकिन कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा वो। तो पाकिस्तान का जो अपनी मेरी कंपनी थी वो ऑलरेडी वर्किंग में थी, ओके। तो आके उसी को वापस अच्छा, मैंने जब ज्वाइन आप किया। चले गए थे यहाँ से, पाकिस्तान से चले गए, कितना टाइम उधर आपने गुजारा? सऊदी में मैंने 2 साल गुजारे। तो यहाँ पे वो कंपनी बंद की थी कि किसी के हैंड नहीं ओवर नहीं, कर दी थी? कंपनी मेरा पार्टनर अमजद था, वो अकेला उसको मैनेज कर रहा था। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। सही बस है। पाकिस्तान के हालात के हिसाब से अप डाउन सबके साथ ही है। सही है और बेटा, हम ये अपना, म्यूजिक बंद कर दो जरा। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। सही है। अल्लाह ताला जो है दे रहा है रिज़्क, अल्लाह का करम है, कंपनी रन हो रही है, ब्रेक इवन पे है हम लोग, शुक्र है चले जी अल्लाह माशाल्लाह, ये है कि अब ये शादी जो है आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं, घर वालों की मर्जी से कर रहे हैं?
शादी कर रहा हूँ बस। नहीं नहीं, शादी ऑब्वियसली घर वालों की मर्जी है, फिर अपनी भी खुशी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह से उसी लिहाज से तो अल्लाह का अच्छा, शुक्र मैं है। वैसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाह रहा हूँ जी आपसे। जी। तो आप आपके लिए आपकी नज़दीक लव मैरिज ओके है या अरेंज मैरिज ओके है? ये टॉपिक इसलिए मैंने छेड़ दिया क्योंकि शादियों का सीज़न है, मेरे पास डेली माशाल्लाह 3 से 4 ग्रूम बैठे होते हैं, तो उनसे गपशप इस मामले में होती रहती है और मैं पूछता रहता हूँ लोगों से एक्सपीरियंस उनका। तो मैंने अपनी भी लव मैरिज की हुई है, तो इसलिए मैं ज़रा पूछता रहता हूँ, अच्छा लगता है उनसे गपशप करके, पता चल जाता है कि यार कितने परसेंट लव मैरिज अच्छी है और कितने परसेंट जो है ना अरेंज मैरिज अच्छी है। तो आप बताएं ज़रा। इसमें मेरा ये कहना है कि देखिए, मैरिज मैरिज होती है, चाहे लव हो चाहे अरेंज हो। हम्म। ठीक है, बंदे ने बाद में ना धक्के खाने होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका ये पहेली है जो कुछ कोई बंदा नहीं कुछ कह ये सकता, मिथ है जो कभी सुलझ नहीं सकती। सुलझ नहीं सकती कि हाँ जी अरेंज अच्छी है या लव मैरिज। हम्म। दोनों कपल्स के ऊपर जो मतलब इन शॉर्ट दोनों सूरतों में मर्द हजरात को ऐसे करना पड़ता है। नहीं, सही है। डिपेंड करता है दोनों पे। देखिए, शादी नाम है अपनी अपनी जिम्मेदारी का, ठीक है। हम्म। मर्द अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरीके से निभाए और अपनी जिम्मेदारी अपनी अच्छी तरीके से निभाए। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए। जहाँ पे अगर आप नहीं समझ पा रहे, आप कहीं पे धीमे पड़ जाएं, कहीं पे अगले को बात समझा लें, हम्म। चाहे वो लव हो चाहे वो अरेंज हो, शादी दोनों अच्छी गुजरती है। फिर भी अगर किसी को बहुत ज़्यादा डाउट हो तो एक लव कर लो, एक अरेंज कर लो। नहीं यार, ऐसा मत करे आप। माशाल्लाह, मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा। ये भी वैसे अच्छा आइडिया है। हाँ। नहीं, मैं तो इस हक में हूँ कि बंदे को दो शादियां बल्कि तीन चार शादियां करनी चाहिए। बहुत सारी लड़कियां कवारी में खान हैं। जी, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋ ਕਢਾਣਾ है ਅੱਜ, ਮੈਨੂੰ लगता है मैं घर जाना तो मेरी घर वाले ने कहना निकलो बाहर। ਤੁਹਾਡੇ ना इरादे नहीं सही। देखिए, इसमें बुराई कोई नहीं है यार। देखिए, बड़ा खानदान और जोर का फरमान, बिल्कुल ठीक है। और जितना आपका बड़ा खानदान होगा, अल्लाह ताला उतना रिज़्क़ अता करता है। ऐसा ही है। इसमें बुराई कोई नहीं। अगर आप हक इंसाफ कर सकते हैं, अगर आप एक के साथ कर सकते हैं, आप अगर बेटा, इंसाफ कर शादी भी दें। सेहत के मुताबिक होती है, आपके भी एक वाली सेहत नहीं और आप दो दो की सोच रहे हो। यानी सेहत का उसमें कोई ताल्लुक नहीं होता, वेल्थ होती है बंदे की, ठीक है। तो बंदा बेशक कहना मैं बैसाखियों पे हो, लेकिन उसके पास तो पैसे अच्छे हो तो झेल ही फिरे, ठीक है। तो बाकी ये है कि शादी जो है ना, मेरा तो यही कहना है कि इन अगर आपके शॉर्ट पास आप कर सकते हैं यार, तो। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहूंगा कि शादी एक जिम्मेदारी है बहुत बड़ी। चाहे लव हो चाहे अरेंज हो, ये एक जिम्मेदारी है। शादी कर लेना, एक लड़की को घर ले आना, वो इतनी बड़ी बात नहीं है। यस, बड़ी बात ये है कि आप उसकी जिम्मेदारी कैसे लेते हो, एग्जैक्टली, रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे आप लेके चलते हो, उसको कितना आप एग्जैक्टली, सिंसियरिटी से लेके चलते हो, आप जिम्मेदारी पूरी करते हो या नहीं करते। एग्जैक्टली, असल बात यहाँ पे आगे खत्म होती है। मियाँ ऐसे ही बीवी तो आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, लेकिन जो मजबूरी है या जो जिम्मेदारी है, जो चाहे वो बंदा है चाहे वो बंदी है, वो इस चीज़ों से भाग गया, फिर जो मैरिज है ना वहाँ पे प्रॉब्लम आनी वो। शुरू हो जाती है। देखिए, आपकी अगर प्रायोरिटी अगर आपका हस्बैंड या वाइफ नहीं है ना, हम्म। वहाँ पे चीज़ें लैग कर जाएंगी। सही क्योंकि है। हस्बैंड भी प्रायोरिटी मांगता है, अटेंशन। और सेम एज बेगम भी। बेगम भी अटेंशन मांगती, प्रायोरिटी मांगती। हम्म। अगर आपकी जो शादी से पहले रूटीन है वही शादी के बाद भी रहेगी। अगर तुम अंडरस्टैंड कर रही है, ठीक है। अगर नहीं अंडरस्टैंड करी, यू हैव टू चेंज, ठीक है। उसका हक बनता हम्म। है। एक बंदी आपकी ज़िंदगी में आई है अपना घर बार छोड़ के, हम्म। एक बंदा सारी चीज़ें छोड़ के आपको अपनी ज़िंदगी में लेके आया, तो दोनों इज्जत के हकदार हैं, ठीक बिल्कुल है। ऐसा ही है। तो आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ी चीज़ है। फिर वही बात है, अगर ईगो लेके चलता है बंदा कि मेरी मंजिल है, सिर्फ मैं ही हूँ, तो वो फिर एक आधा या तो पिसता रहेगा और सब शादी चलती रहेगी, या अगर कभी उसका सबर टूट जाएगा तो शादी खत्म हो अच्छा, जाएगी। आजकल का जो दौर है ना, आजकल के दौर में दबाव, किसी भी चीज़ के ऊपर दबाव ना अच्छा नहीं होता। चाहे वो आपका बच्चा है, चाहे वो आपका स्टूडेंट है, ऐसे ही है, चाहे वो आपकी बेगम है, उसकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है और बंदे की भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। ऐसे ही है। ठीक है, तो आप उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की इज्जत करोगे तो वो एग्जैक्टली, आपकी करेगी, ये तो एग्जैक्टली, 100% है। तो एग्जैक्टली, आप ये मत सोचो कि आप पैसे दे रहे हो, घर चला रहे हो, आप इज्जत नहीं कर रहे तो वो आपकी इज्जत करेगी। एग्जैक्टली, पैसा मैटर नहीं करता। ऐसे ही है। देखिए, आजकल का दौर बहुत प्रैक्टिकल है। हर बंदा पढ़ा लिखा और सेल्फ डिपेंडेंट है, हाँ चाहे जी। वो लड़की है चाहे वो लड़का है, ठीक है। तो जो सेल्फ डिपेंडेंट लड़की है ना, ठीक है, और ये बड़ी अच्छी बात है कि माँ बाप आजकल अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ताकि वो किसी भी गलत जो मर्द है उसको जुल्म करता रहे और बर्दाश्त करता रहे। ऐसे नहीं होता, यस। वो ज़माने चले गए। यस। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि लड़कियां आजकल पढ़ी लिखी आ रही हैं। इससे चीज़ें, माशरा भी पढ़ा लिखा है और चीज़ें बड़ी प्रैक्टिकल की तरफ जा रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है।
जो बाकी तो देखें हर चीज़, कुछ लोग बहुत ज़्यादा पढ़ लिख के भी क्या नाम है उनके मामला ख़राब है, कुछ लोग नहीं भी हैं। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि आपका जो क्या नाम है पार्टनर है उसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए, ठीक है, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग से चले। शादी यस, बड़ी प्यारी चीज़ है शादी बहुत खूबसूरत चीज़ है सर। जी। शादी बेसिकली जो मेल साइड है उनकी नस्लें तो बढ़ती ही बढ़ती हैं, ऐसे ठीक है। तो देखिए, आपने शादी की है, आपके वालिद साहब ने की, नस्लें बढ़ी, आप लोग आप करेंगे, नस्लें बढ़ेंगी, तो ऐसे ये बात मेरे ख्याल से बड़ी दूर चले गई है। जी ठीक है। जी लैन है, नेड़े लैन तो इन हम शॉर्ट शादी बहुत अच्छी चीज है, ऐसे और ही जो है, दो दो शादी पैर को अफोर्ड कर सकते हैं उनको करनी चाहिए। ऐसे ही है। ठीक है। जो लोग कहते हैं ना कि यार मैं अभी इस काबिल नहीं हूँ, मेरे पास कारोबार की प्रॉब्लम है, कारोबार करूंगा तो शादी करूंगा, ऐसा नहीं है। ऐसे ही आप अगर किसी को लेके आते हो, किसी के निकाह में आते हो, तो उसका नसीब भी आपके साथ जुड़ जाता है, ऐसे ही तो उसके नसीब का शायद आपको मिलना शुरू हो जाए। बिल्कुल और ऐसे ही जिन लोगों की ये सोच है कि यार मैं पहले अच्छा कारोबार करूंगा, स्टैंड होऊंगा, फिर शादी करूंगा, तो ऐसा मत करें। ऐसे ही हर इंसान की अपनी सोच है, वो अपने अपने ही तरीके से चलता है। लेकिन ये है कि मेरा ये मानना है। शादी ऑब्वियसली आपने बिल्कुल अच्छी बात की है कि ये तो रिज़्क का वादा अल्लाह ताला का, और अल्लाह ताला ने बात भी, आपका जब निकाह होता है तो आपका रिज़्क खोल दिया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप अपनी बिसात के हिसाब से शादी करें, हम्म। निकाह करें, सादगी से करें, अल्लाह ताला आपको बरकत देगा। आजकल तो मुझे लग रहा है कि लोगों का ना वो जो कारोबार में ना उस जितनी प्रॉब्लम चल रही है ना, तो एक निकाह से कुछ नहीं हो रहा, उनको चाहिए चार चार करने। एग्जैक्टली दैट्स माय एक पॉइंट। एक के नसीब से आने से कुछ नहीं हो रहा तो दूसरा ट्राई कर ले, दूसरे से आने से कुछ नहीं हो रहा तीसरा कर ले। मैं आपको बात बताता हूँ, फिर एक रेफरेंस देता हूँ, एक वाकया है हदीस का। एक सहाबा ग्राम से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, वो बहुत तंग दस्त थे। जी। तो उन्होंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि मैं क्या करूँ कि मेरा रिज़्क खुल जाए, मैं कहा निकाह करो। हम्म। फिर वापस आए, उन्होंने कहा जी अभी भी तंग दस्ती गई, उन्होंने कहा फिर निकाह करो। इसी तरह उन्होंने 4 निकाह किए, चौथे सही निकाह है। के बाद जब वो वापस आए, उन्होंने कहा अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, अल्लाह ताला आपका रिज़्क बढ़ाता है। हमारे माशरे में चीज़ बहुत मायूब समझी जाती है, ऐसी नहीं है। आप अगर इंसाफ कर सकते हैं ना, आप 4 चौथे करें, ठीक है। माशरे में आप देखें औरतें ज़्यादा हैं, बंदे कम हैं, हम्म। जिसकी वजह से गुनाह ज़्यादा है, बेहयाई ज़्यादा है, ठीक है। आप किसी न किसी को तहफ़्फ़ुज़ दें। बहुत सारी बच्चियाँ ये जो हमारे माशरे में एक दहेज वाला मामला भी, इसकी वजह से भी बहुत सारी वो चीज़ें हैं, ठीक है। आप मना करने के बावजूद भी लोग देते हैं, देते हैं, ठीक है, बिल्कुल सारा ऐसे ही है। कुछ है, फिर लेकिन भी उसमें बेचारे। ना, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, पेरेंट्स अपनी जगह पे ठीक है, और उसकी रीज़न ये है कि हर बंदे की सोच एक आप जैसी नहीं होगी, मेरे जैसी नहीं होगी, या उनकी सोच हमसे बहुत अच्छी होगी। ऐसे ही ठीक है। तो घर पे जो अदर पर्सनालिटीज़ होती है ना, वो औरत को बड़ी उनकी बातें फेस करनी पड़ती हैं कि ऐसे ही तुम अपने घर से ये नहीं ले, जो कल्चर है एग्जैक्टली पाकिस्तान का कह लें, जो एक कल्चर है ऐसे कि ही तुम अपने घर से ये नहीं लेके आए, तुम्हारे बाप ने, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हें दिया ही क्या है। ऐसे तो ही पेरेंट्स अपनी इन बातों से बचने के लिए, अपनी बेटी को बचाने के लिए वो ज़बरदस्ती चीज़ें देते देखिए, हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो लोग ये कहते हैं, या जो जो भी ये बात, एक चीज़ याद रखें, जब जिस चीज़ को हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत दे दिया हाँ ना, जी। उस वो चीज़ इस दुनिया की सबसे गलीज़ चीज़ है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। आप इस चीज़ को समझें। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये एक बंदे का काम है, ये एक लड़के का काम है अपने पेरेंट्स को, अपनी हाँ जी। फैमिली को ये चीज़ अंडरस्टैंड करवाना कि मैंने दहेज नहीं लेना, हाँ जी। ठीक है। और इस बात को कोई उसको अगली आने वाली को ताना नहीं देगा, मैं भी यार ताना सॉरी नहीं मैं आपकी दूंगा। बात काट रहा हूँ, इसमें प्रॉब्लम फिर यहाँ पे आ जाती है कि लड़के को एजुकेट उस तरह से नहीं किया जाता। एग्जैक्टली एग्जैक्टली लड़के को अगर एजुकेट किया जाए उस तरह से कि बेटा ये चीज़ें इस्लाम में नहीं है, हमने ये नहीं करनी, तो आपकी भी यही कोशिश होनी चाहिए कि ना आपने बात करनी, ना किसी को करने देनी है। ऐसे ही जब एक बच्चे का माइंड ही शुरू से ये बना हुआ है कि यार मेरी बेगम आएगी, वो बेड भी लेके आएगी, ऐसे वो ही सोफे भी लेके आएगी, वो फ्रिज भी लेके आएगी, तो शुरू से ये एक चेन चलती आ रही है, ऐसे ही तो वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हो सकती। बिल्कुल सही तो कहा। ये एक, अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी दो बच्चे हैं। ठीक है। मेरी भी कोशिश ये है कि जब मेरी बेटी की शादी हो, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, मुझे भी दे ज़िंदगी, तो उसकी शादी हो मैं उसको सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँ। वो बिल्कुल क्यों ऐसे ही प्रोवाइड करूँ कि उसको अगले घर जाके बातें ना सुननी पड़े, तो ऐसे ही पेरेंट्स इस चीज़ का ख्याल करते हैं। ऐसे ही तो जब, लेकिन ये बात है कि जब हमारी बहन की शादी होती है तो हमारी कोशिश ये होती है कि अगला बंदा हमसे कुछ ले ही ना। ऐसे ही आप खुद तो लेने की उम्मीद रखते हो, तो देने की भी रखो फिर। देने की वजह से। ठीक है। तो ये एक माशरा, ये एक ट्रेंड है, ये जो चल रहा है ये ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये बात ये है कि इसका इफेक्ट पड़ा ना, कई लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, नहीं कर और पाते। बेचारियाँ बैठी हैं घर में। और फोर्ड भी तो वो बेचारे क्या करते हैं, वो इंस्टॉलमेंट्स पे चीज़ें ले लेते हैं, वो
4-5 लाख रुपए की चीजें इंस्टॉलमेंट पे उठा लेते हैं, उनको सूद पे पड़ती हैं चीजें, तो वो बेचारे पिस जाते हैं और नीचे लग जाती है सारी चीजें। खैर ये तो एक डिफरेंट टॉपिक हो गया है। अच्छा अच्छा हो गया, और ये हमारा जो आज का वलीमे का जो टॉपिक है मुझे भी याद रहेगा, और मुझे लग रहा है मुझे बड़ी बातें सुननी पड़नी है इसके ऊपर तो देखो आपका, देखिए माशाल्लाह आपके व्यूवर्स हैं, आप एक अपना सोसाइटी में किरदार अदा कर रहे हैं। हाँ जी, अगर आपकी कोई बात पॉजिटिव इम्पैक्ट सोसाइटी में ला रही है तो ये सोसाइटी के लिए भी फायदा है, आपके लिए भी सफर जा रही है। बिल्कुल। तो अगर आपके चैनल से अगर कोई अच्छी बात कोई सीख रहा है, किसी को समझ में आ रही है बात, ये बहुत अच्छी बात है। आप अपना कंट्रीब्यूट दे रहे हैं आप सोसाइटी में पॉजिटिव। ऐसा ही है। उम्मीद करूंगा लोग सुन के इन बातों से, जिनको नहीं आइडिया वो सीखेंगे, जिनको आइडिया है हम अगर उसमें गलत है तो वो हमें गाइड कर देंगे कि यार यहाँ पे आपकी बात गलत थी, हमें एजुकेट किया जाए। बहुत शुक्रिया। चलें, अभी इनका हेयर कट तो मैंने ज़्यादा नहीं किया क्योंकि इनका आज वलीमा था, मैंने बहुत ज़्यादा शार्प लुक नहीं थी करनी, मैंने जस्ट ट्रिमिंग की है, लेकिन वो 90 डिग्री पे और वर्टिकल पैरेलल सेक्शन पे की है। नेक्स्ट इनका जो स्टेप है वो इनका हेयर वॉश करेंगे, फिर उसके बाद मेक ओवर करेंगे, फिर स्टाइलिंग करेंगे, फिर फाइनल लुक इनको दिखाएंगे आपको। ओके, ग्रूम की तो हमने फाइनल लुक कर दी है, ठीक है, तो आपको दिखाता हूँ वो फाइनल लुक। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आज उसका वलीमा था माशाल्लाह, अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी की खुशियों से भर दे, अल्लाह पाक उसकी शादी को कामयाब करे। वो भाई है हमारा, बहन है हमारी वो, तो माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था भाई। तो आप लोगों को अगर किसी ने ग्रूमिंग करवानी है, भाई की, दोस्त की, किसी की भी करवानी है, तो अगर अच्छी सर्विसेज चाहिए तो इन्फिनिट सैलून पे विजिट कीजिएगा, आपको बहुत बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा सर्विसेज करवाने का, अच्छी अच्छी सर्विसेज होती हैं यहाँ पे। तो ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग पे। सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को पंच कीजिएगा और फॉलो करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।